सौभाग्यशाली गुरुमुखो, जीवन के उत्कृष्ट साधन के अंतर्गत अपन सभी बैठे हैं। जीवन में ऊंचे से ऊंचा साधन है ये सत्संग। सत्संग जैसा कोई और साधन नहीं है। बोलो श्री राम। आप सबको शाबाश है। कामकाज तो संसार के लगे ही रहते हैं, फिर भी उसमें से थोड़ा सा भी समय निकाल के कथा में पहुंचना, सत्संग में पहुंचना, ये उत्तम भागों की निशानी है। श्री गुरु महाराज की देशना, भगवान की देशना, श्रीमद् भगवद गीता की देशना बहुत कुछ हमको मार्गदर्शन करती है। श्री गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं, राम नाम गुण गाओ रे मन, देर न लाओ। ये जो ऊंचे से ऊंचा काम करना है, इसमें लेट मत करो, इसको पहले करो। सवेरे उठते ही सबसे पहली प्राथमिकता इस काम को देनी है। भजन, सुमरन, ध्यान, सेवा, इसको प्रायोरिटी देनी है। बाकी काम बाद में सब ये रह नहीं जावे, और कोई रह भी गया तो हर्जा नहीं है। ये रह गया तो बहुत बड़ा घाटा है। इस जैसा घाटा और कोई है नहीं। राम नाम गुण गाओ रे मन, देर न लाओ। सहज समाओ। सहज घर में आना, अपने आप में आना कितना सहज है। सहज से सहज है, कठिन से कठिन है। बोलो श्री राम। जैसे कल सुना हमने, गुरु की भक्ति सुगम न जानो। सुगम भी नहीं है, वो अतिशय सुगम है। सुगमता क्या है? कुछ दम बन जाना, बस हो गई सुगमता। कठिनता ये है कि जब तक मैं था तब हारी नहीं, अब हारी है, मैं ना है। बोलो श्री राम। शाबाश, सभी बोलो। जो जहाँ बैठा है, जहाँ अपने अपने स्थान से आवाज दोगे, कई गुना होकर के यहाँ तक पहुँचे। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम। राम नाम गुण गाओ रे मन, देर न लाओ। रे मन, मन को संबोधित कर रहे हैं, अपने आप को ही समझा रहे हैं। सहज समाओ। स्वरूप में समाना, सहज समाना, अपने आप में समाना, कौन सी इसमें बड़ी बात है? और बड़ी कठिन बात है। यादगिरी दिलानी पड़ी हनुमान जी को भी कि आपके अंदर बड़ी शक्ति है। हनुमान, हम सब हनुमान जी की तरह हैं। गुरु, भगवान, वेद, शास्त्र, पुराण, संत, ये जामवंत जी का काम करते हैं। जामवंत जी जैसे स्मृति दिलाते हैं, भाई राम काज लगता अवतारा। ऐसे हमको भी संत बार बार चेताते हैं कि देर न लाओ, सहज समाओ, फिर रिजल्ट आएगा बढ़िया। क्या? शांति पाओ, आनंद पाओ, सुख पाओ, मौज में रहो, राम नाम गुण गाओ। जागो तुम गफलत को छोड़े, गफलत को छोड़ो। गफलत तो के जीव बनायो, ब्रह्म भाव का आए बुलायो। हाणे थी होशियार मनड़ा, गफलत में ना गुजार। गफलत में नहीं, गफलत मना
परमार्थ। गफलत मना आलस्य, गफलत मना अभी करता हूँ, अभी करता हूँ, अभी करता हूँ, अभी करता हूँ, पता तब लगा कि टाइम ही निकल गया। बोलो श्री राम। कोई पारस दे गया किसी को कि ये ले लो, ये सोना बनाता है। रोजाना मार्केट में जाके पूछता लोहा क्या भाव है, लोहा क्या भाव है। मुद्दे तक था, मयाद था। रोजाना कहता है अब तो 5 रुपये किलो है, सस्ता हो जाए, सस्ता हो जाए, सस्ता हो जाए। पता तब लगा कि आके पहुँच, लाओ भाई पारस दो हमारा। अब उस मूर्ख को कौन समझावे। कितना ही जो है ना वो महंगा हो लोहा, सोना बन गया तो क्या क्या फिर उसमें वो करने की। नहीं, जागो तुम गफलत को छोड़ो और गुरु मंत्र से चित्त को जोड़े। गफलत को छोड़े और गुरु मंत्र से चित्त को जोड़े। गुरु मंत्र सदगुरु संत जो बताते हैं, नहीं तो कोई भी भगवान का नाम, कोई भी नाम जपना शुरू कर दो आप। बोलो श्री राम। माया का ख्याल मिटाओ, माया का ख्याल। कल प्यारा कह रहा था कि माया बड़ी प्रबल है प्रबल है माया। अच्छे खासों को धर दबोचती है, उल्टा करके गिराती है। बड़ी दिक्कत वाली है ये माया। बोलो श्री राम। लेकिन जो ठाकुर जी की, भगवान की, गुरु महाराज की चरण शरण है, माया उनकी उल्टा सेवा करती है, वहाँ उनको दुख नहीं देते। बोलो श्री राम। मानुष्य जन्म दिया हरि दाते, हरि दाता है। उसने क्या दिया? ये मनुष्य का चोला दिया। काहे विषयों माहे गंवाते, इनको विषय में नहीं गंवाओ। भोग विलास में ये गंवाने के लिए नहीं है। हरि भज सफल बनाओ। इसकी सफलता किस में है? ये जो काम कर रहे हैं आप, कथा सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, फिर हरि भजन करें, हरि भजन करें, भगवान के नाम का जप करें, माला से करें, हाथ से करें, श्वास से करें, कीर्तन से करें। करो, जैसा हो सके वैसा करो। भजन में आलस नहीं करो। बैठे हो आप, ट्रेन में हो, बस में हो, गाड़ी में हो, कहीं पे भी हो, भजन चलता रहे। हरि भज सफल बनाओ। जग के सब तुम बंधन तोड़े। बंधन बस देखो, बंधन सब मजबूत कराते हैं। सतगुरु संत बंधन ढीले करवाते हैं। तो बंधन जो है ना, वो जगत से बंधन तुम्हारा वो दुखदाई है। मोह कुटुंब से मन को मोड़े, भक्ति माहे लगाओ। है वही मोह, इधर भी वो मोह ही है। वो उधर भगवान में मोह हो गया, पर नाम चेंज हो गया। उसका नाम मोह हो गया, उसका नाम भक्ति हो गया। संसार में लगी हुई है तो वो मोह है, परमात्मा में लग गया तो वो क्या हो गई? भक्ति हो गई। उसका ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन करना है, इधर से उधर बदलाहट करनी है। चीज वही है। कहे त्यों वेदन फरमाया, सत्संग से सत्संग में कर सफली काया। गुरु की सेवा कमाओ, गुरु की सेवा करो। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम। कैसे करो गुरु की सेवा? गीता भगवती श्लोक सभी का सुना हुआ है। याद किसको है? थोड़ों को याद भी होगा। बोलो श्री राम। कर्मण्ये अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगस्तु कर्मणि। ये मंगलाचरण में ही बोलते। महाभारत जब चलती ना, कर्मण्ये अधिकारस्य,
माँ फलेषु कदाचन। कर्म करने में तू आलस नहीं करो, कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है। और तू कहे कि नहीं मैं कर्म नहीं करूँगा, ये आपकी भूल है। अगले ही श्लोक में 47वां श्लोक सभी का सुना हुआ है, याद भी कर लें। 48वें श्लोक में दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक 48, योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयो सिद्ध्या सिद्धियो समो भूत्वा सम तब योग उच्यते, समतम योग उच्यते। योगस्त कुरु कर्माणि, बड़ी गजब की देशना ठाकुर जी दे रहे हैं। योगस्त कुरु कर्माणि, क्या कह रहे हैं भगवान? योग में स्थित होकर के कर्म कर। योग मना योग, बोलो श्री राम। एक श्लोक आपने और भी सुना होगा, वो लाइफ इंश्योरेंस वाले भी लिखते हैं, बोलो श्री राम। और योग क्षेम बहामि अहम, भगवान कहते हैं योग क्षेम बहामि अहम। योग क्षेम, योग माना अप्राप्त की प्राप्ति, और क्षेम माना प्राप्ति की रक्षा। योग क्षेम बहामि अहम, हम उनका योग क्षेम का भार लेते हैं। भगवान कह रहे हैं हम आपके योग क्षेम का भार लेते हैं, भार ढोते हैं। भगवान ढोए उसका भार, प्रभु कबहू ना शर्मावे जी, अचरज आवे जी, अचंभो आवे जी, या सामरिया की कृपा पे मोहे अचरज आवे जी। स्वामी राम सुखदास महाराज। तो यहाँ ठाकुर जी कह रहे हैं योगस्त कुरु कर्माणि, क्या करो? कर्म करो तो क्या करो? योग में स्थित होके कर्म करो। योग में स्थित माना भगवान से जोड़ करके कर्म करो, बोलो श्री राम। और संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगम त्यक्त्वा माना आसक्ति का त्याग करके करो, बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम साहब। क्या है आसक्ति? भाई कर्म शुरू कर रहे हैं, फिर उसका पूरा हो जाए और उसके बाद में हमको फल मिले, इन चीजों का ध्यान नहीं रखो, बोलो श्री राम। अब तो मेरा फर्ज है, मेरे को ये करना है। फल क्या मिलेगा? फल की चिंता मत करो। फल की चिंता रख करके आप कर्म करोगे, बोलो श्री राम, फिर कर्म में इतना ध्यान नहीं होगा। किस में ध्यान होगा? फल में ज्यादा ध्यान होगा कि फल क्या मिला, शाबाश मिली कि ना मिली, इनाम मिला कि ना मिला, बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम। ना, क्या करो? योगस्त कुरु कर्माणि, योग में स्थित होके कर्म करो। संग त्यक्त्वा धनंजय, त्यक्त्वा माना त्याग करके, आसक्ति का त्याग। संग से क्या होता है? आसक्ति हो जाती है। चाहे किसी का भी आप संग करोगे, धीरे 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 उसमें क्या हो जाएगा? आपको आसक्ति होगी, या आसक्ति होगी, या फिर या आकर्षण होगा या विकर्षण होगा, या तो आपको उसके साथ मोह हो जाएगा, या तो फिर उनके साथ बैर हो जाएगा। तो संग त्यक्त्वा, संग ही नहीं करो, बोलो श्री राम। और आगे तो पूरी जीवन की साधना का सार दे रहे हैं भगवान। सिद्ध्या सिद्धियो समो भूत्वा, सिद्ध्या सिद्धियो, आपको सिद्धि मिले चाहे ना मिले, चाहे सिद्धि मिले चाहे असिद्धि, असिद्धि माना असफलता, सिद्धि माना सफलता,
चाहे सफलता मिले चाहे असफलता मिले, ये समभूत हुआ, उसमें आप क्या करो, सम रहो। इसी को ही समतम योग उच्चते, इसी को ही महाराज समतम योग कहते हैं। तो आप और हम सब देखें, टटोलें अपने आप को, बोलो श्री राम। राम सभी बोलो, दूर दूर तक जहाँ बैठे हो सभी बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सत्यनाम, फिर भी बोलो सत्यनाम साखी। महाराज ऐसे हो गए हैं संत, सतपुरुष ऐसे हो गए हैं, ऐसे हैं, अभी भी ऐसे महापुरुष हैं। कैसे, किसके लिए करते हैं, कि बस काय के लिए कर रहे। अरे गोस्वामी जी महाराज रामायणों का पार है, इतनी सारी रामायण, शतकोटा 12, कंब रामायण, आनंद रामायण, अद्वैत रामायण, भुषंडी रामायण, वाल्मीकि रामायण, आदि आदि इतनी सारी रामायणें हैं। आप ये रामायण क्यों लिख रहे हैं, स्वार्थ सुखाय, बोलो श्री राम। मैं आनंदित होने के लिए ये लिख रहा हूँ, आनंद मेरे को और फल की आवश्यकता नहीं है, ये हो रहा है मेरे से, मेरे को सब फल मिल गए, बोलो श्री राम। सब फल मिल गए मेरे को महाराज, करते में ही सब फल मिल गए। ऐसे महाराज महापुरुष में हमेशा सुख दुख दोनों सम कर जानो, और मान अपमाना। सुख दुख दोनों सम कर जानो, और मान अपमाना। हर शोक तेरे अतीता, हर शोक तेरे अतीता। ते जग ब्रह्म पहचानो साधो, मन का मान त्यागो साधो, मन का मान त्यागो। सुख दुख दोनों सम कर जानो, मान अपमान न सुख दुख भासे। गुरु महाराज का भजन है, याद है आप सबको भी। इस विध होवे मन हमार, सतगुरु कृपा ये अवधार। सुख दुख बराबर हो जाए, मान अपमान बराबर हो जाए, हर्ष शोक बराबर हो जाए। महाराज यही, इसी का नाम ये समतव योग। भगवान ने जोर दिया है समतव योग में। आप और हम भी समता के योग में स्थित रहें। सुनिए ना कथा, संत नामदेव जी महाराज ठाकुर जी के लाडले, सिफारिश कर दी ठाकुर जी से कि वो रांका बांका आपके इतने प्यारे हैं, आप उनकी थोड़ी क्यों नहीं फिक्र करते। भगवान कहते मेरे को पूरी फिक्र है उनकी। तो कुछ बेचारों को दो लकड़ी काट के ले आते हैं, उसे कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। दोनों ही एक से बढ़ के एक, रांका जी पति थे और बांका पत्नी थी। नामदेव ने कहा कि नहीं महाराज जी आप तो उनके लिए कुछ करो। और महाराज अड़ गए, भक्त लाडले भक्त हैं। भगवान ने क्या किया, बिखेर दिए आभूषण। आगे आगे रांका जी थे, आभूषण देखे तो कहीं बोले बांका का मन घिरक नहीं जावे, लोभ लालच पैदा ना हो जाए, उठा करके मिट्टी डालने लगे। पहुंच ही गई बांका, क्या कर रहे हो ये? बोले अब क्या छुपाना आपसे, अब ये आभूषण है, कहीं आपका मन में आपके में लोभ न पैदा हो जाए,
इस कारण इनको ढक रहा हूँ। बोले अभी आपको अलग दिखते हैं, मिट्टी और सोना अलग दिखता है। इतना वो आगे पहुंच चुकी थी, रांका जी से भी आगे बांका वास्तव में ही बांका ही थी। ऐसा ही हम सब का चित्त हो जाए, कैसा कि बिल्कुल फीलिंग ही ना हो। आपको भी फीलिंग, हाँ ज्ञानी नाम उसी का ही है, सत्संगी नाम उसी का ही है जो मान अपमान से ऊपर उठ जाए। बोलो श्री राम, बोलो राम बोलने में ढीले मत पड़ो, बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो सत्यनाम, फिर भी बोलो सत्यनाम। तो गुरुमुखो अपने आप को उसी बार बार से याद करना है, सब वचन को, भगवान के वचन को याद करना। क्या? सम तब योग उच्चते, यही श्रेष्ठतम योग है। बोलो श्री राम। आज श्री गुरु महाराज जी का अमृत वचन है। परमात्मा आलसियों को देखकर घबरा जाता है। क्या क्या कह रहे हैं? परमात्मा आलसियों को देख करके घबरा जाता है। आपको भी घबराएगा क्यों परमात्मा? घबराए परमात्मा इसलिए कि ये आफत आके मेरे ऊपर पड़ेगी। बोलो श्री राम। आलसी नहीं बनना है, आलसी नहीं, उद्यमी बनना है, उद्यमी। बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो सत्यनाम। आलसी नहीं बनना है। गुरु महाराज जी कह रहे हैं आलस का परित्याग करो। गुरु महाराज की आशीर्वाद होगी। ओ